Assalamualaikum students, welcome to your mathematics lecture. Today we will do our work on notebook. As you can see, I prepare my whole whiteboard just like your notebook. Why? Because our today's topic is counting in words. We will write counting in words 1 to 20 on our page. But before starting our work, all of you please mention today's date, which is 26/5/21. Classwork, C.W classwork, and day. What day is today? Today is Thursday. So all of you please prepare this sketch. Date, classwork day, and our today's topic is counting in words 1 to 20. और उसके साथ साथ आपने 2 लाइन्स के गैप से मार्जिन लाइन भी लगानी है अपनी नोटबुक पर. ये होता है प्रॉपर स्केच नोटबुक का. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं. नर्सरी क्लास में आप लोगों ने काउंटिंग की है, काउंटिंग इन वर्ड्स करके आए होंगे 0 to 5. 0 to 5 आप लोगों ने नर्सरी क्लास में की होगी. आज हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 से हम लोग काउंटिंग इन वर्ड्स स्टार्ट करेंगे. आपका जो नोटबुक है, नोटबुक की आपके पेज मेरे ख्याल से नोटबुक का साइज़ तकरीबन सब बच्चों का एक जितना ही होता है. और अगर आप लेफ़्ट साइड पे 2 बॉक्स छोड़ दें और राइट साइड पे 2 बॉक्स छोड़ दें तो उसके बाद सेंटर में जो हमारे पास बॉक्स बचते हैं वो तकरीबन 18-19 बॉक्स होते हैं जो आपके एक नोटबुक के पेज पर बचते हैं. अगर लेफ़्ट साइड के 2 रोज़ छोड़ दी जाएँ, 2 कॉलम्स छोड़ दिए जाएँ और राइट साइड के 2 कॉलम्स छोड़ दिए जाएँ तो सेंटर में जो है वो तकरीबन 18 या 19 बॉक्स आपके बचने चाहिए. ठीक है. और काउंटिंग इन वर्ड्स हमने करनी है सिंगल पेज पर 1 to 20. तो चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं. मैं बॉक्सेस आपको क्यों काउंट करवा रही हूँ उसकी अभी रीज़न आपको पता लग जाएगी. सबसे पहले हमने अपना काउंटिंग इन वर्ड में 1 के स्पेलिंग लिखने हैं ONE1. यहाँ पे 2 बॉक्स लेफ्ट करके मैं 1 के स्पेलिंग लिखने लगी हूँ. काउंटिंग इन वर्ड्स में आप लोगों ने यहाँ पे जब आपको पेपर में आएगी सिंगल लाइन पे आएगी, लेकिन चूंकि अभी हम नोटबुक पे कर रहे हैं तो नोटबुक में आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका कोई भी लेटर है वो बस नीचे वाली लाइन को प्रॉपर टच करना चाहिए और बॉक्स को प्रॉपर टच करे ना करे ऊपर बॉक्स को वो आपकी मर्जी है. ठीक है. लेकिन वो नीचे वाली लाइन को प्रॉपर टच होना चाहिए और उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए. किस तरह करेंगे आज का काम, हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 1? ONE1. ONE1. आफ्टर लिविंग 2 कंप्लीट रोज, 2 रोज को छोड़ के मैं आगे से काम स्टार्ट कर रही हूँ. ऊपर वाली फर्स्ट रो भी छोड़ दी और इधर से 2 रोज भी मैंने लेफ्ट करके थर्ड बॉक्स से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ राइटिंग स्पेलिंग ऑफ 1. ONE1. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 1? ONE1. ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग start doing your work with me. O is a full circle जो लाइन को नीचे से टच करेगा. दिस इज आवर O. न is the sound of N, so we will write spellings of N. So we will write N. What is the formation of N? Straight line, slanting line, straight line and tail. ON और ONE1. E कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? हाफ सर्कल जो नीचे वाली लाइन को टच करेगा एंड स्लांटिंग लाइन. ONE1. इस तरह से आपने काम करना है. अब आइए आपको समझ मैंने बॉक्सेस क्यों बनाए हैं, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि बॉक्स को ऊपर से टच करना कंपलसरी नहीं है, साइड से टच करना कंपलसरी नहीं है, बट नीचे वाली लाइन पे आपने हर लेटर को टच करना है. हर लेटर नीचे वाली लाइन को मस्ट टच करेगा. ठीक है. और 1 बॉक्स में 1 लेटर ही आएगा. 1 बॉक्स में 1 लेटर आएगा. ओके स्टूडेंट्स. और हर लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. हर काउंटिंग इन वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. ये कुछ रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं. ठीक है. व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 1? नंबर 1 के बाद क्या आता है? कौन सा नंबर आता है? नंबर 2. नंबर 2. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 2? आफ्टर लिविंग 1 रो, एक कंप्लीट रो छोड़ने के बाद वी विल राइट स्पेलिंग्स ऑफ 2. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 2? थ इज द साउंड ऑफ T.
capital T we will write for writing number 2, T, W, straight line, slanting line, another slanting line, and a straight line. T, W, O, 2. TWO2, ONE1, TWO2. Now what comes after number 2, students? After leaving one whole row, we will write spellings of 2 के बाद क्या आता है? 3. Th, th is the sound of T. Again we will write capital T, straight line जो बॉक्स को टच करेगी, and sleeping line. T, th, H आएगा, T के आगे H आएगा. H has a straight line, a slanting line, curve, straight line, and tail. TH, th. Next sound is r. R is the sound of R, so we will write R, straight line, slanting line, and a small straight line. Third, THR, third. E लिखेंगे हम लोग, डबल E लिखेंगे, बल्कि E कैसे लिखते हैं? हाफ सर्कल जो लाइन को टच करेगा, एंड एन आई. एक दफ़ा E हो गया, और एक और दफ़ा E ऐसे ही लिखना है हमने, हाफ सर्कल जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा, एंड एन आई. These are the spellings of number 3. THREE3, ONE1, TWO2, THREE3. Now what comes after number 3? Number 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? Number 4. After leaving one whole row, we will write spellings of 4 in the next line. F is the sound of F. F is the sound of F. We will write capital F. What is the formation of capital F? Straight line, sleeping line, and another sleeping line. This is our formation of number F. O. O is the sound of O. O is a full circle जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा, लाइन से बाहर नहीं, लाइन से नीचे नहीं जाना, और हवा में भी नहीं लिखना. O, अ. इंग्लिश में अ किसकी साउंड होती है स्टूडेंट्स? अ साउंड होती है यू की. इंग्लिश में अ साउंड होती है यू की. यू लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व, another straight line, and tail. FOU, R is the sound of R. R is the sound of R. We will write small r, straight line, slanting line, and a small straight line. So these are the spellings of number 4. FOUR, 4. F-O-R. 1, 2, 3, and 4. What comes after number 4, students? Number 5. F5. Again किसकी साउंड आ रही है? F की साउंड है. F has a straight line, sleeping line, and another sleeping line. This is our F. I लिखेंगे हम लोग, straight line and tail, लाइन को प्रॉपर टच करना है. वो किसकी साउंड है स्टूडेंट्स? वो इंग्लिश में V की साउंड है. स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन इज V. वो V के आगे हम E लिखेंगे. E हैज़ अ हाफ सर्कल एंड अ स्लांटिंग लाइन. FIVE, 5. These are the spellings of number 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 तक हमने अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर ली है. यहाँ तक आप नर्सरी में भी कर चुके हैं. अब आगे लिखते हैं 5 के बाद. व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 5? लीविंग वन रो. Number 6. We will write spellings of number 6. What are the spellings of 6? Is the sound of S. We will write capital S, half circle, slanting line, and another half circle जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा. This is our formation of capital X.
capital S. E. E is eye, straight line and tail. अगली साउंड देखिए, इज द साउंड ऑफ X. इज द साउंड ऑफ X, तो हम X लिखेंगे SIX 6. SIX 6. 4, 5 and 6. Now what comes after number 6? Number 7. 7 किसकी साउंड है स्टूडेंट्स? दोबारा से सोचें, किसकी साउंड है? इज द साउंड ऑफ S. We will write capital S again. Capital S has a half circle, slanting line and another half circle. A. S के आगे A की आवाज है. A is the sound of E. Half circle जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा and slanting line. A. V is the sound of V, slanting line and another slanting line. फिर से आएगी A की साउंड. A is the sound of E. Again we will write E, half circle and slanting line is our E. 7. N is the sound of N. N is the sound of N and has a straight line, slanting line, curve, straight line and tail. These are our spellings of 7. These are our spellings of 7. 1 to 7 काउंटिंग हमने राइट कर लिया स्टूडेंट्स. आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे. मेरे नीचे बोर्ड पे स्पेस खत्म हो गई है, मैं ऊपर लिखने लगी हूँ. ठीक है. 7 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 7 के बाद क्या आता है? 8. 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8. So we will write spellings of 8. What are the spellings of 8? A. Again A, sound of E. A is the sound of E. Straight line, sleeping line, another sleeping line and another sleeping line. 3 sleeping lines is capital E. E के बाद हम लोग लिखेंगे I. Straight line and tail with 1 dot is I. E, I. G किसकी साउंड है स्टूडेंट्स? G इज द साउंड ऑफ G. G कैसे लिखेंगे हम? अब गौर से देखें G कैसे लिखना है हमने. G का हम हाफ सर्कल लाइन को टच करेंगे. ये देखिए G का हाफ सर्कल लाइन को टच किया, स्ट्रेट लाइन, और इसका जो बाकी स्ट्रेट लाइन और कर्व है वो लाइन से नीचे जाएगा. दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ G. आप सबने भी G ऐसे ही लिखना है. ठीक है. G का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा, लाइन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लाइन के साथ टच करना चाहिए आपका G. E, I, G, H. G के आगे हमारा आएगा लेटर H. H हैज अ स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड टेल. E, I, G, H. T. T is the sound of T, small t, straight line, curve and 1 sleeping line. These are the spellings of 8. E, I, G, H, T, 8. E, I, G, H, T, 8. What comes after number 8 students? What comes after number 8? Number 9. N, I, N. 9. N, I, N. 9. N is the sound of N. So we will write spellings of N. N की formation लिखेंगे, sorry. Straight line, slanting line and another straight line. This is our capital N. N, I. कैसे लिखेंगे हम? Straight line and tail. N, I, N. Again किसकी साउंड है? N is the sound of N. Straight line, slanting line, curve, straight line and tail. N, I, N, E. N, I, N, E, 9. N-I-N-E, 9. Half circle and slanting line is our formation of E. 8, 9. 8, 9. What comes after 9? T, 10. 10. T. T is the sound of T. We will write capital T, straight line, and sleeping line is capital T. A. A is the sound of E. Half circle and an I is E. T, A, N.
N is the sound of N, straight line, slanting line, curve, straight line and tail. T, A, N, 10. 10. ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद अब आप लोगों ने 1 to 10 एक रो में, एक कंप्लीट रो में काउंटिंग लिखनी है. उसके बाद आपने 2 बॉक्सेस लेफ्ट करके, 2 बॉक्स लेफ्ट करके आगे से आपने 11 काउंटिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है, 2 बॉक्सेस लेफ्ट करके उसके आगे आपने काउंटिंग लिखनी, काउंटिंग नेक्स्ट 11 से 20 तक काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करनी है. एक ही पेज पर आएगा लेकिन 2 बॉक्स को लेफ्ट करके उससे आगे हम लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 11 के स्पेलिंग लिखेंगे. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 11? E. E has a straight line, a sleeping line, another sleeping line and another sleeping line. E. L. L is the sound of L. L has a straight line and curve. A. L. A. A is the sound of E. Small e we will write half circle and an I. V. V is the sound of V, slanting line and another slanting line. V. A. फिर से E आएगा हमारा half circle and slanting line. V. N. लास्ट में है न की साउंड. न is the sound of N, straight line, slanting line, straight line and tail. So these are the spellings of 11. 11. E L E L V E L. 11. E L E L V E N. 11. लिख लिया स्टूडेंट्स. 11 के बाद our next counting number is 12. Next counting number is 12. What are the spellings of 12? After leaving one whole row, we will write spellings of 12. T. T is the sound of T, straight line and sleeping line. T. W. W is the sound of W. W is the sound of W. V की sound है, W W की sound है. तो W कैसे? Slanting line, straight line, another slanting line and another slanting line. 4 slanting lines. Sorry, 4 slanting lines. T W. A. A is the sound of E, half circle and slanting line. T W E. 12. L. L is the sound of L, straight line and tail. T W E L. 12. T W E L. 12. V. V is the sound of V and लास्ट में आएगा हमारा E. T W E L V E. 12. T W E L V E. 12. T W E L V E. 12. 11. 12. Now what comes after number 12? Number 13. 13. Th. Again TH is the sound of th. Capital T, straight line and sleeping line, capital T and H. H has a straight line, slanting line, curve, straight line and tail. Th. 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 A. I आएगा सबसे पहले. I. Straight line, tail with one dot. TH I. R. R is the sound of R, straight line, slanting line and small straight line. Third. TH I R. Third. TH I R. Third. आगे teen. T. T is the sound of T. Small t we will write straight line, curve and a sleeping line. Third. T. In. In. Double E आएगा students. Half circle and an I is E. Again half circle and an I is another E. Double E or N. N is the sound of N. Third. T. N. थोड़े से लंबे स्पेलिंग्स हैं 13 के. THIR थर्ड. TEEN teen. 13. THIR third. TEEN teen. 13. 12. 13.
Now what comes after number 13? Number 14. F is the sound of F. Capital F we will write straight line, sleeping line and another sleeping line. F 14 लिखने के लिए हम पहले 4 के स्पेलिंग लिखेंगे. 4 के स्पेलिंग लिखेंगे F O U R 4 टीन TEEN टीन दोबारा से लिख देंगे. ऊपर से 13 वाला TEEN टीन दोबारा से लिख देंगे. 14 FOUR 4 TEEN टीन 14 THIR TEEN 13 FOUR 4 TEEN टीन 14 13 14. Now what comes after number 14? Number 15. 15. What are the spellings of 15? F F E I F. Again F is the sound of F. Small f we will write curve, straight line and a sleeping line. FIF फिफ. फिर हम आगे टीन के स्पेलिंग लिख देंगे जो कि है TEEN टीन. FIF फिफ TEEN टीन. T straight line, curve and one sleeping line T. E half circle जो लाइन को टच करेगा एंड स्लैंटिंग लाइन एक E. अगेन हाफ सर्कल जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा एंड अ स्लैंटिंग लाइन इज E. TEE. आगे न इज अ साउंड ऑफ N. स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड टेल. 15 12 13 14 15. Now what comes after number 15? Number 16. 16 लिखने के लिए हम पहले 6 के स्पेलिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स. What are the spellings of 6? Capital S we will write half circle, slanting line and another half circle is our capital S. और उसके आगे I. SIX 6. SI straight line and tail with one dot I and X. याद रखें X is the sound of X, slanting line and another slanting line. SIS 6. और उसके आगे टीन के स्पेलिंग हम दोबारा लिख देंगे जो कि है TEEN टीन. TEEN. SIX 6 TEEN टीन 16. देखिए आप स्टूडेंट्स 11 12 के बाद सब में 13 14 15 16 सब में TEEN टीन आ रहा है. तो आपको बस ये स्टार्ट वाले स्पेलिंग याद करने. आगे TEEN टीन तो सब में बहुत इजी है. इवन 16 के बाद आता है 17. 17 में भी TEEN टीन आएगा. 17 लिखने के लिए हम सबसे पहले हम 7 के स्पेलिंग लिखेंगे. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 7? S is the sound of capital S. Half circle, slanting line and another half circle. A is the sound of E. Half circle with one slanting line. SE. V is the sound of V. Slanting line and another slanting line V. A. फिर से E की साउंड है. Half circle and slanting line. SEVEN 7. नाउ 7 के आगे हम लोग टीन के स्पेलिंग लिख देंगे जो कि है TEEN टीन. स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन T. आगे E हाफ सर्कल जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा एंड स्लैंटिंग लाइन E. और एक और E हाफ सर्कल जो लाइन को प्रॉपर टच करेगा और उसके बाद स्लैंटिंग लाइन E. TEEN is the sound of N. Slanting line, straight line, slanting line, curve, straight line and tail. These are the spellings of 17. पहले आपने 7 के स्पेलिंग लिख लिए, फिर TEEN टीन लिख दिया तो हमारा बन गया 17.
ओके स्टूडेंट्स, उसके आगे हमने अब लिखने हैं, यहाँ पे मेरे नीचे फिर से बोर्ड की स्पेस ख़त्म हो गई है। आगे हमने लिखने हैं 18 के स्पेलिंग। अब मैं तो ऊपर लिखूंगी, लेकिन आपने 17 के नीचे ही 18 के स्पेलिंग लिखने हैं। ओके, ऊपर से स्टार्ट करेंगे 18 के स्पेलिंग। सो व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ 18? ए इज द साउंड ऑफ ई. ए इज द साउंड ऑफ ई. वी विल राइट कैपिटल ई हियर. स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट्स 8 के स्पेलिंग लिखने हैं, EIGHT। उसके आगे हमने टीन के स्पेलिंग लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे EI स्ट्रेट लाइन, टेल एंड डॉट. EIG. जी मैंने आपको बताया था ना किस तरह लिखना है. जी का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व. जी और वाई हमेशा लाइन से नीचे जाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है. बाकी सारे लेटर्स लाइन को प्रॉपर टच करेंगे. EIGH स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड टेल. EIGHT. These are the spellings of 8. यही है ना स्पेलिंग 8 के. EIGHT 8, उसके आगे EEN हम लिख देंगे तो 18 बन जाएगा. EIGHT EEN 18. EEN 18. EIGHT EEN 18. EIGHT EEN 18. Now what comes after number 18? Number 19. What comes after number 18? Number 19. Again हम लोग पहले 9 के स्पेलिंग लिखेंगे. What are the spellings of 9? N, N, capital N, straight line, slanting line and another straight line. N, I straight line, tail with one dot. N, straight line, slanting line, curve, straight line and tail. NIN 9. 9 लिख लिया. 9 के आगे फिर से हमने टीन के स्पेलिंग लिख देने हैं, जो कि है TEEN. टीन. और स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि आपके सारे लेटर्स लाइन को, नीचे वाली जो लाइन है बॉक्स की, उसको प्रॉपर टच करें. हवा में कोई लेटर ना, और कोई भी लेटर लाइन से नीचे भी ना जाए. 18, 19 और 19 के बाद लास्ट हमारा कौन सा नंबर आता है? 20. 20. What are the spellings of 20 students? Let's write the spellings of 20. T has a straight line and a sleeping line. W is the sound of, अभी मैंने बताया था W किसकी साउंड है? W की. W is the sound of W. Slanting line, slanting line, slanting line and another slanting line. W. N, ENN, TWE. TWEN. TWEN क्या बनता है? ट्वेन. TWN. ट्वेन. T आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन. T के बाद Y आएगा स्टूडेंट्स. अब Y कैसे लिखना है? Y का मैंने आपको जैसे G का बताया है कि G का कप लाइन को टच करेगा, इसी तरह Y का कर्व भी लाइन को टच करेगा. स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड अदर स्ट्रेट लाइन. ये Y का प्रॉपर कप लाइन को टच करेगा और बाकी Y की स्ट्रेट लाइन एंड टेल लाइन से नीचे बनेगी, इस तरह से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारी आज की काउंटिंग इन वर्ड्स का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है. आपने ये सारे स्पेलिंग्स याद भी करने हैं, ये सारे स्पेलिंग्स आपने याद करने हैं और ऐसा ही आपने काम होमवर्क में भी करना है. ठीक है, आपने अभी मेरे साथ क्लास वर्क किया है. नेक्स्ट पेज पे आपने होमवर्क करना है. एक पूरी लाइन में आपने लिखने हैं 1 to 10 के स्पेलिंग, यानी कि यहाँ तक एक पूरी रो में आपके, एक पूरी कॉलम में आपके स्पेलिंग्स आएंगे और उसके आगे नेक्स्ट आपके 11 से लेकर 20 तक पूरे एक नीचे, ऊपर से नीचे स्पेलिंग्स आएंगे. एक ही पेज पे आपने हाफ पेज पे 1 से 10 तक करने हैं और नेक्स्ट हाफ पे आपने 11 से 20 तक करने हैं. ठीक है, इतना ही नीट काम करना है, विद फॉर्मेशन करना है और नीचे वाली लाइन को मस्ट हर लेटर टच करना चाहिए.
बहुत सा नीक काम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।